औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज आप दोस्तों की खिदमत में गंधक का रंग पेश कर रहा हूँ। ये वो रंग है जिससे अगर कोई अक्सीर बनाई जाए, पारे का अमल किया जाए, संग्रासक को इससे रंग तैयार किया जाए या जस्त पारे को किसी भी लिहाज से जहाँ कहीं आप गंधक इस्तेमाल करते हैं वहाँ इस रंग को अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपकी अक्सीर लाजमन रंग देगी हर दांत को, चाहे नुकरा हो, चाहे तांबा हो या कोई और दांत, चाहे पारे की नुकरा हो। गंधक जब इस तरीके से तैयार करके इस्तेमाल की जाएगी तो इससे रंग भर जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इसे इस्तेमाल किया जाए और बनाई हुई चीज़ में रंग ना आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अमल बहुत आसान है। बात वही है कि हर किसी का करने का अंदाज़ अपना होता है। ये नुस्खा भी आम है, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं करूँगा वो एक अलग तरीका है। 1 किलो अनबुज चूना ले लें, इसको 6 किलो पानी के अंदर डालकर रख दें। ये अपना शोर शराबा करेगा और ठंडा हो जाएगा। एक रात पड़ा रहे, दूसरे दिन अच्छी तरह इसे हिलाएं और फिर छोड़ दें। 1-2 घंटे के वक्फे के बाद फिर हिलाएं, छोड़ दें। शाम तक इसी तरह 3-4 दफ़ा हिला दें। इसको धूप में ना रखें, क्योंकि जितनी तेज़ धूप पड़ रही है इसमें ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा और अमल करने के लिए बाद में पानी नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर यही है कि साए में रखें और इसके ऊपर ढक्कन रखें। किसी बाल्टी के अंदर डालकर इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। शाम तक हिलाने के बाद इसे छोड़ दें। सारी रात पड़ा रहे, फिर ये अच्छी तरह पानी मुकत्तर होकर ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा। इसको बत्ती लगाएं और पानी को मुकत्तर कर लें, यानी फ़िल्टर कर लें। अब ये जो पानी है इसे आग पर पकाएं, बिल्कुल धीमी आग पर। इसमें उबाला नहीं आना चाहिए, बखारात सिर्फ मामूली हद तक ज़ाहिर हों। जब पानी तकरीबन आधा पाव के नज़दीक रह जाए तब इसके अंदर मुसफ़ा की हुई बिल्कुल साफ़ सफ़ेद रंग गंधक, चाहे किसी भी तरीके से की हो, उससे आग लगती हो, पिघलती हो, कोई मसला नहीं, लेकिन हो सफ़ेद, वो गंधक इसके अंदर डाल दें। अब इस सारे मवाद को एक शीशे की बोतल के अंदर बंद करें और ढक्कन दे दें। गर्म पानी करें, उसके अंदर ये बोतल लटकाकर पकाते रहें यहाँ तक कि गंधक सारी इस पानी के अंदर हल हो जाए और पानी का रंग जर्द हो जाए। फिर जर्द से सुर्खी माइल होना शुरू हो जाएगा। जब इस म्यार तक पहुंच जाए तो फिर आग बंद कर दें। अब इस बोतल को तेज़ धूप के अंदर रख दें, निकाल कर ठंडा होने के बाद तेज़ धूप के अंदर रख दें। ये चंद हफ्तों के बाद पानी बिल्कुल सुर्ख कलर में हो जाएगा। ये खून के रंग का होगा। इस रंग का दाग नहीं उतरेगा।
अगर चांदी को पिघलाकर इसके अंदर एक बजावा दे देंगे तो वो भी जर्द हो जाती है। अब इस पानी को, ये जो गंधक का तेल बना होगा, इसे आप इस्तेमाल करें। इसे गंधक का तेल भी नहीं कहा जाता, ना ही ये गंधक का पानी होता है, ये गंधक का रंग कहलाता है। कीमियागर हजरात इसे गंधक का रंग कहते हैं। बाज़ औक़ात कुछ नुस्खों में किसी चीज़ की खरलाई गंधक के रंग के साथ करने का कहा जाता है, तो गंधक का रंग यही है।